Assalamualaikum, dear respected students. I hope you are enjoying my classes. And today, in this lesson, we are going to learn how to translate from your language into English. Okay, English language के कौन से rules हैं? Which are the rules of the translation? Which are the basic rules of translation? As we have learned in previous lectures, what are the structure of the different structures we have learned in four structures of present. टोटली जो प्रेजेंट टेंस है उसका कंटिन्यू, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका परफेक्ट। तो आज उसका प्रैक्टिस क्लास है। दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस क्लास। देन कुछ सेंटेंस मैंने, देयर आर ओनली फोर सेंटेंसेस आई हैव रिटन हियर, एंड उसी सेंटेंस को हम एज ए ट्रांसलेशन में किस तरह हम दूसरे टेंस में उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, उसको कैसे स्ट्रक्चर में, ऐसे इस तरीके के बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं। देयर आर हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस और एनी कन्वर्सेशन वी टॉक इन डेली लाइफ, बट हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलें। एंड आई थिंक फोर्थ लेक्चर में आपको ये मालूम हो जाएगा, यू विल बी अंडरस्टूड कि ट्रांसलेशन के कौन से रूल्स हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आई हैव रिटन हियर फर्स्ट सेंटेंस, वो उन्हें उर्दू में बताते हैं। अब देयर आर थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब, यू नो वेरी वेल। एंड जो स्ट्रक्चर्स में जो वर्ब होते हैं, वर्ब की जो सूरतें होती हैं वो फॉर्म्स अलग हैं, लेकिन इसके बाद जो उसके रूल्स होते हैं, एक होते हैं टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज द मेन टॉपिक, यू मस्ट नो। फॉर्म ऑफ वर्ब जो होते हैं वो एक होते हैं टू बी फॉर्म, एक होते हैं टू डू फॉर्म, एंड थर्ड वन इज टू हैव फॉर्म। जो फॉर्म होती है मेन, जो हम अगर डेली स्ट्रक्चर्स में जो मोस्टली यूज करते हैं, वो तीन होती है। अब इन वर्ड्स में से ही आपको अंदाजा होना है कि टू बी मतलब चीजों का होना। सही है, कोई चीज आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल या किसी का बन जाना, बनना या होना, ये टू बी फॉर्म से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी अ डॉक्टर आफ्टर 5 years, मैं 5 साल के बाद डॉक्टर हूंगा। या फॉर एग्जाम्पल वो वहां होगी, शी विल बी देयर। तो ये टू बी फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, ये हैव अ पेन, ये टू बी फॉर्म नहीं है, जो है फॉर्म है। जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसके हम लिखेंगे, वो चाहे प्रेजेंट में हो पास में हो तो हेड लगाएंगे, पास होगा तो हेड लगाएंगे। तो है मतलब चीजों का होना, चीजों का बनने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू बी फॉर्म। सही है। तो टू डू फॉर्म में, एज यू नो फ्रॉम दी डू मीन्स एक्शन। एक्शन के जो भी सेंटेंस हैं जिसमें वर्ब की यूज होती है, जो एक्शन मोस्टली यूज होते हैं, दिस जो हालत है, जो ये जो कंडीशन है वर्ब की, वो टू डू फॉर्म है। ये थ्री बेसिक स्टेटस हैं वर्ब की। आपको सेंटेंस से पता चलना चाहिए, पता करना है सबसे पहले तो आपको सेंटेंस का सेंस देखना है। फर्स्टली यू हैव टू चेक आउट द पार्ट, सेंटेंस जो कह रहा है, जो डूअर है, उसका सेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे सेंटेंस मोस्टली वी यूज इन सेंटेंस इन आवर टंग, मदर टंग, बट उनकी कोई वर्ड नहीं होते। उनके इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं। देखिए, ये रूल है, देयर इज अ बेसिक रूल, किसी भी लैंग्वेज को आप किसी और लैंग्वेज से कंपेयर नहीं कर सकते। नो एनी लैंग्वेज इज कंपेरेबल विद वन अनदर लैंग्वेज। हर किसी की जो लैंग्वेज है उसका अदब पीछे बहुत सारा लिटरेचर उसका बहुत अलग होता है, उनकी रूल्स बहुत अलग होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बहुत सारी। ये जहन में जरूर रखें, बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं उसके सेंस इंग्लिश में चेंज होते हैं। सही है, जैसे इडियम्स हो गया, या फॉर एग्जांपल आपका जो कंडीशन में बोला गया सेंटेंस, उसमें भी वो चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट किसी टीचर से बोलता है, सर आई वांट टू बी अ डॉक्टर, तो हाउ हाउ कैन आई बी अ डॉक्टर। अब ये सजेशन मांग रहा है कि मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ। डॉक्टर बनने की सजेशन में जो टीचर वो रिस्पॉन्ड करता है, टीचर कहता है यस ऑफ कोर्स, डोर्स आर ओपन। अब इसमें डॉक्टर बनने में डोर्स का क्या जाता है। अब चलो ये एक और अंदाजा लगा लें, सपोज के देयर विल बी नो एनी डोर ऑन दैट प्लेस। तो फॉर एग्जांपल किसी रोड पर या किसी मैदान की साइड पर, ग्राउंड पर बैठे हैं, वहां पर भी वो सेंटेंस दिस सेल्फ यूज करता है, यस ऑफ कोर्स यू कैन बिकम अ डॉक्टर, डोर्स आर ओपन, मींस देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। यहाँ पर डोर्स का ओपन होने का मतलब क्या हुआ कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, यू कैन बिकम अ डॉक्टर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि देयर इज अ चेंज ऑफ सेंस। आपको सेंटेंस में कभी भी ट्रांसलेशन करनी हो तो बस फर्स्ट रूल आपको देखना है कि सेंटेंस का रूल क्या है। सेंटेंस का रूल मतलब ये फॉर्म कंडीशन क्या है, उसी सेंटेंस कंडीशन है, उसका सेंस क्या है। ये स्टूडेंट्स, जो थर्ड चीज जो हम देखेंगे, जो थर्ड थिंग इज व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन वी ट्रांसलेट समथिंग इन टू इंग्लिश, दैट मींस आपको उसका सेंटेंस का टाइम देखना है, क्योंकि टाइम मींस टेंस। आपको उसकी स्ट्रक्चर जो है वो आपको आना लाजमी है। यू मस्ट नो द रूल्स ऑफ द टाइम, रूल्स ऑफ द टेंस, कि व्हिच टेंस मतलब किस टाइम में कौन सा डूअर जो है, सब्जेक्ट जो है, वो किस टाइम में कौन सा काम करता है। सही है, तो ये थर्ड रूल्स हैं। और फिर आप देखेंगे स्ट्रक्चर को, देन वी विल चेक आउट, वी विल लर्न, वी विल सी दैट व्हिच स्ट्रक्चर वी मोस्टली यूज। तो पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जो हमने पहले सेंटेंस मेकिंग में देखा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या आता है, उसका हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वर्ब आते हैं और ऑब्जेक्ट आते हैं और एक्सटेंशन।
जो भी सेंटेंस की एक्सटेंशन हो, एक्स्ट्रा वॉट एवर यू वांट एड, ओके। सो तीन ये चीजें तो बेसिक हैं जो सेंटेंस में मोस्टली हम यूज करते हैं, वो उन्हें उर्दू में बताते हैं। तो वो आपका क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, लड़का है तो ही, सही है, वो उन्हें ही हो गया सब्जेक्ट, सही है। और उन्हें बताते हैं, हमेशा सब्जेक्ट की बात क्या होगी, वर्ब होगी। अगर आप देखेंगे कि कौन सा टेंस है तो पहले टेंस को देखें, टेंस के बाद आप चूज करेंगे कि व्हिच हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज इन दिस सेंटेंस। अब यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट का कौन सा फॉर्म हुआ, इंडेफिनिट। अभी काम करते हैं, दे डिसाइड टू डू नाउ, अभी काम करते हैं। तो आपको उसके स्ट्रक्चर सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि कौन सी स्ट्रक्चर होगी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो उन्हें, तो अब यहाँ पर बताना, ही टेल्स, टेल के साथ हमने पढ़ा है कि थर्ड पर्सन, हम व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन वी विल मेक अ वर्ब प्लूरल। तो हमने क्या ऐड किया, ही टेल्स देम। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, देम, ही टेल्स देम उर्दू, वो उन्हें उर्दू में बताते हैं। इन उर्दू ऐड कर दे, उर्दू, इन उर्दू, सही है। तो ये आपका, ये अगर आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, देम भी ऑब्जेक्ट है और उर्दू भी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, सही है। टेस्ट जो आपका वर्ब है और ही जो है आपका वो सब्जेक्ट है। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर वी मोस्टली यूज। अब हम इसी सेंटेंस को चार फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू में वो उन्हें उर्दू में बता रहे हैं, बता रहे हैं। कंटिन्यू तो ही कहा लेंगे, ही इज टेलिंग देम इन उर्दू, ही इज टेलिंग देम इन उर्दू, वो उन्हें उर्दू में बता चुके हैं, ही हैज टोल्ड। अब इसको देखिए, स्ट्रक्चर हमने पढ़ी हुई है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड के व्हिच स्ट्रक्चर्स वी मोस्टली यूज इन फोर्थ फॉर्म ऑफ सेंटेंस, के जो चारों जो टेंस के टाइम होते हैं या कोई एक्शन जो आप प्रीवियस लेक्चर में देख लें, जो हमने किस तरह हमने पढ़ा है। ही इज टेलिंग, ही हैज टोल्ड, ही हैज बीन टेलिंग सिंस मॉर्निंग, फॉर एग्जांपल एटसेट्रा। यू जो भी टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जो दूसरा सेंटेंस है, ताकि वो है हमारा, ये अपने घर में काम करते हैं, सेम स्ट्रक्चर है, सेम टेंस है। किस तरह लिखेंगे, ये अपने घर में काम करते हैं, ही वर्क्स इन हिज होम। इसका क्या होगा, ही वर्क्स इन हिज होम, अपने घर में काम करते हैं, सही है। लड़के, अब यहाँ पर प्लूरल है, मोर देन वन है। बॉयज प्ले इन द इवनिंग, सही है। उस्ताद आज अंग्रेजी पढ़ाते हैं, टीचर टीचेस अस इंग्लिश टुडे। टीचर पहले क्या होगा, टीचर टीच अस, हमें पढ़ाते हैं, टीचर टीच अस इंग्लिश टुडे, आज टीचर जो है हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। साथियों ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे शाम को खेल रहे हैं, अब खेल चुके हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो मोस्टली मैंने तीन रूल जो मैंने बताया, तीन रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो। साथियों आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड टुडे ट्रांसलेशन का जो रूल है वो कौन सा है। ट्रांसलेशन के जो रूल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं कि आपको जहन में सिर्फ एक चीज रखनी है, जब आप ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं तो रूल्स आपको इंग्लिश के जहन में याद करने। यहाँ पर ये नहीं देखना कि एक वर्ड की जो हम इंग्लिश फाइंड करें उसका इंग्लिश लफ्ज ढूंढे, इस तरह नहीं होता। किसी भी लैंग्वेज को किसी एक लैंग्वेज से वर्ड बाय वर्ड कंपेयर करना, ये एक इट्स इम्पॉसिबल। तो एवरी लैंग्वेज हैज अ डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट लिटरेचर। तो हमें उसको फॉलो करना है, जिसमें हमें इंग्लिश में लिखना है तो हमें इंग्लिश का लिटरेचर फॉलो करना है, उनके रूल्स फॉलो करने। हमें ये नहीं कहना कि एज इट इज करना है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर यहाँ हमें वो उन्हें लगा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब। मतलब वर्ड बाय वर्ड अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो हमारी स्ट्रक्चर पूरी कंप्लीटली खराब हो जाएगी और हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाएगा और हमें इंग्लिश में नहीं आता। मतलब इट मीन्स के यू डोंट नो इंग्लिश। सो आपको ये आज चीजें आई होप कि आप समझ गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन contact me. I have given number below on the screen and you can comment me. Thank you.